हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। माय नेम इज मयंक यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खास वेंचर में जिसका नाम है मेंटी क्विज। इस मेंटी क्विज के बहुत सारे फायदे आप लोग पिछले 2 सेशंस में देख चुके हैं। फिजिक्स और इंग्लिश का आपने सेशन अटेंड किया होगा, बड़ा ही शानदार सेशन था। और उसी तरह का सेशन आज भी है एसएसटी के साथ आपका, जिसमें आपकी एमसीक्यूज की तैयारी बहुत जबरदस्त ढंग से होगी। आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक नई तरीके से बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी का मौका मिलेगा। तो जुड़ जाइए बिना किसी देरी के, मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ मेंटी क्विज में। इस मेंटी क्विज को फॉलो करने का और बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास, और वो तरीका है आपके पास। menti.com पर लॉगिन करिए और उसके बाद कोड डालिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है, 14847498। आई रिपीट, 14847498। इस कोड को डालते ही आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और मेरे साथ खेल सकते हैं, क्योंकि खेला ही है ये कौन सा मेंटी क्विज। बड़ा शानदार मजा आने वाला है। सिलेबस आप सब लोगों के पास पहुंच चुका होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबको पार्ट लेना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़कर इसमें पार्ट लीजिए। सिंपल सा मेथड है जो आप फॉलो करते आए हैं। आपको एक क्वेश्चन के लिए आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू जो ऑप्शंस होते हैं वो भी आएंगे, और उन ऑप्शन के साथ ही आपको मिलेगा 40 सेकंड्स का टाइम। कितना? 40 सेकंड्स का। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और अपना आंसर क्लिक करना है। तो बिना किसी देरी के मेरे साथ जुड़ जाइए इस बहुत ही खास सेशन में जिसका नाम है मेंटी क्विज। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेंटी क्विज, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन। बिल्कुल बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दीजिए बच्चा। व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस? व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन? अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से, और ऑप्शन है आपके पास सूरत इन दिसंबर 1920, नागपुर इन दिसंबर 1920, कैलकाटा इन जनवरी 1921, या बॉम्बे इन दिसंबर 1920। बहुत ही आसान सवाल है और इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है आपके पास। 12 सेकंड बचे हुए हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रंट लाइन क्वेश्चन है ये। 3, 2, 1, देखते हैं क्या रिजल्ट है। ओ, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, यानी कि तैयारी के अभी 25 में से सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर दिया है। थोड़ा बूस्ट कीजिए बच्चों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस में आता है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट लाइन क्वेश्चन है, तो अब की बार जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा आप और बढ़िया करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बढ़ाइए स्कोर को। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, पूरा टाइम मिलता है आपको। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आराम से करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 40 सेकंड बहुत होते हैं, यही स्पीड मेंटेन रखनी है अपन को। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखिए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। खिलाफत, स्वराज, सी ऑप्शन है खिलाफत एंड स्वराज, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। ये तो बहुत ही सिंपल है, लल्लू क्वेश्चन है एकदम। बिल्कुल इसको बिल्कुल अपन गलत नहीं होना चाहिए। 25 के 26 हो चुके हैं बच्चे, 26 के 26 बच्चों का करेक्ट होना चाहिए ये क्वेश्चन। खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ ये आपको बहुत ही, इससे बड़ा सिंपल क्वेश्चन तो आज दिन तक हुआ ही नहीं है नेशनलिज्म इन इंडिया में, यू समझ लो आप। 2, 1, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल सही, 17। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। 17 हो चुका है, 10 बच्चों ने दिया था पिछला आंसर सही, ये 17 पे आ चुका है। और बढ़ाइए और बढ़ाइए, क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, इसको थोड़ा और बूस्ट कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल आंसर था इसका, और 17 बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। आंसर है सी, स्वराज एंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 3rd of 20
थर्ड क्वेश्चन, Who was the president of the Muslim League in 1930? मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट पूछा है 1930 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद, अब्दुल गफ्फार खान या सर मोहम्मद इकबाल। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। देखो ये 27 बच्चे रह गए हैं, 27 के 27 का सही आंसर होना चाहिए ये वाला तो कम से कम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अब इससे सिंपल तो क्या मिलेगा आपको एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के इसका बिल्कुल सही आंसर आपके पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से रिलेटेड आंसर जिसने साथ दिया 3, 2, 1। देखते हैं क्या रिजल्ट रहा है आप लोगों का। 21, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 से 17, 17 से 21, बहुत शानदार काम कर रहे हो आप सब लोग। इसी तरह से बूस्ट करते जाइए। 15 तक पहुंचते पहुंचते तो मेरे ख्याल से सब लोगों का आंसर सही होना चाहिए। तो 21 बच्चों ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सिंपल क्वेश्चन था, और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए। कम ऑन, यू कैन डू इट बडीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नजरें मत हटाइए, सामने स्क्रीन पे नजरें रखिए और क्वेश्चन देखिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल दिल को तसल्ली दीजिए। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द खिलाफत इश्यू वॉज रिलेटेड टू द इस्लाम कम्युनिटी ऑफ, ओ माई गॉड, इससे बड़ा सिंपल क्वेश्चन तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी बढ़ती जा रही है। खिलाफत इश्यू वॉज रिलेटेड टू द इस्लाम कम्युनिटी ऑफ, इन विच कंट्री? कहां से स्टार्ट हुआ? इराक से, ईरान से, ऑटोमन टर्की से या अफगानिस्तान से? दिमाग लगाइए, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में तो। और बहुत सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर। ऑटोमन टर्की या ईरान, इराक या अफगानिस्तान, कौन सा इसका आंसर है आपका? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका सिंपल सा आंसर है। आप ध्यान लगा के एक बार सोचोगे ना, आपको याद आ जाएगा। 3, 2, 1, यस। कितने बच्चों ने आंसर दिया देखते हैं? 30, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और बढ़ाइए इसको, और बढ़ाइए, और चाहिए मेरे को, समझे? बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकते, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, ध्यान से और बढ़ाइए इसको, और बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द टीम, द टर्म बायकॉट इज, बायकॉट का मतलब क्या होता है? अब सोचो आप, मतलब कॉपरेशन होता है, रिफ्यूजल एंड रिजेक्शन होता है, रेवोल्यूशन होता है, अ वॉर मेथड होता है। ध्यान से सोचना, थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में, ठीक है? आंसर देना फिर, अभी है 28 सेकंड है आपके पास आराम से। तो मीनिंग ऑफ टर्म बायकॉट, बायकॉट का मतलब क्या होता है? मतलब पूछा है, सिर्फ मीनिंग पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? तो ध्यान से सोचिए। नेशनलिज्म इन इंडिया से ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाओगे, आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 7, 6, 5, 4, 39 बच्चे जुड़ चुके हैं। देखिए कितनों के सही आंसर है। 36, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आप बूस्ट करते जा रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट आ रहा है आपको, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, यानी कि आपकी तैयारी जोरदार है। इस तैयारी को और बूस्ट करिए, और बूस्ट करिए। पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए इस बार वाले क्वेश्चन में आपके, ठीक है? तो आराम से क्वेश्चन देखिए और मन में सोचिए, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अपना जो है लीडर बॉक्स आपका आ चुका है। किसने लीड किया है इसमें 5 क्वेश्चन के बाद? वो है आशुतोष फ्रॉम बेगूसराय। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, फास्टेस्ट है अभी तक का आपका। और बाकी बच्चे भी इसमें बूस्ट कीजिए, सभी का लगभग अच्छा आ रहा है, ठीक है? ठीक है। और ओ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितने बच्चे, सृजन बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं इसमें। और जुड़िए, और जुड़ते जाइए इसमें, और कमाल कीजिए इसमें। बहुत अच्छा अभी तक का लीडर बोर्ड रहा है। और आपने इसमें हर क्वेश्चन के बाद आपने इसमें अपना बूस्ट करने की कोशिश की है, इसमें अपना थोड़ा और ज्यादा बढ़ाइए इस चीज को। और
ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और मन में सोचिए, मतलब बिल्कुल आसान तरीका है उस चीज को करने का, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आशुतोष, अब हम उम्मीद करते हैं कि और बच्चे इसमें हम ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, बैठ जाइए, सीट बेल्ट पहन के कमर पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखते हैं क्या आया आपके पास नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइक्लेबल, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता दोबारा से, कौन सा ऐसा रिसोर्स है? ऑप्शन नंबर ए कोल, बी आयरन ओर, सी कॉपर या डी गोल्ड। क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर उससे भी इजी है। अगर आपने सोचा होगा तो इसका आंसर अभी तक पता चल गया होता। यहां ऑप्शन देखने की जरूरत है, ऑब्वियसली यहां ऑप्शन देखिए आप, कोल, आयरन ओर, कॉपर या गोल्ड। बहुत सिंपल आंसर है, बड़ा ही सिंपल आंसर है। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? 4 3 2 1 0। देखते हैं आंसर क्या है आप लोगों का। वाओ वेरी गुड, 33 ने बिल्कुल सही आंसर दिया है आउट ऑफ 39। गुड, वेरी गुड, आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक तरह से। चलिए बहुत अच्छे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसका आंसर में तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा, थोड़ा ध्यान देके करना इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स? प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज या डेजर्ट। आंसर खत्म, आंसर आ गया होगा आपका। अभी तक तो मैंने जोर जोर से बोल दिया, इसी में पता लग गया होगा। जो बच्चे सुन रहे होंगे मन में, तब भी उनको पता लग गया होगा आंसर क्या है। प्लेन, माउंटेन, प्लेटूज, डेजर्ट्स। हाँ दिया है आंसर, कई लोगों ने आंसर दिया है, पर अभी तक तो गलत ही नजर आ रहा है आपके इस चैट में सबका। 2 1 0। देखें क्या है आंसर आपका, कितने बच्चे इस पे आए? 22, सिर्फ 22। 22 ने इसका आंसर सही दिया है सिर्फ। अरे ये डिक्रीज कैसे हो गया भैया, ये डिक्रीज कैसे हो गया? इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज कैसे हो गया? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओ कोई बात नहीं, चलिए और बूस्ट करिए, और बूस्ट करिए, इस बार नहीं तो अगली बार सही। हार नहीं माननी चाहिए हमको, यही लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटो होना चाहिए इंसान का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए जुड़िए मेरे साथ। 8वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। व्हाट इज लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक नॉन एज। अरे भैया अब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या दें आपको? व्हाट इज लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक नॉन एज। क्या बोलते हैं उस जमीन को? फॉरेस्ट, बैरन लैंड, पैस्चर या फैलो लैंड। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है भाई, इसका तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, सभी का सही होना चाहिए। 16 सेकंड आपके पास, 15 सेकंड, 35 बच्चे, 38 बच्चे हैं मेरे पास, 38 का 38 आंसर सही करेंगे। देखते हैं कितनों का सही जाता है। 7 6 5 4 3 2 1। क्या है रिजल्ट? 22, अभी भी 22, यानी कि इतने सारे बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब बेटा जी थोड़ा तैयारी तेज करो और थोड़ा ध्यान लगा के क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, टाइम का फैक्टर प्लीज हटा दीजिए। हड़बड़ी में हड़बड़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, 40 सेकंड इनफ होते हैं। देखो इससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर एग्जाम में भी आपका टाइम उतना ही लगेगा, ध्यान रखना। तो अपन को आदत बनानी है कि अपना 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने से लेकर आंसर देने तक का टाइम सिर्फ 15 सेकंड होना चाहिए। इतने में अपना आंसर, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ आंसर, कुछ क्वेश्चन को आराम से पढ़ो बस। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शन ज्यादा देखोगे ना तो कंफ्यूज होगे, ठीक है? तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन है आपका, ध्यान से एक साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? 39
यस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ब्लैक सॉइल इज नो ऑल्सो नोन फॉर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ध्यान से, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। क्या और बोला जाता है ब्लैक सॉइल को, काली मिट्टी को, और क्या कहते हैं? बांगर, खादर, रेगर या लेटराइट। सिंपल, बहुत ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल। इससे सिंपल क्या होगा फिर? ध्यान से सुन लो, ज्योग्राफी में इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। यस यस, 14, 13, 11। हाँ भाई, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए क्या? 5 4 3 2 1। यस, देखते हैं क्या रिजल्ट निकला है। 31, बहुत बढ़िया, लेकिन 40 आउट ऑफ 40 हैं। अभी भी 9 बच्चों के आंसर गलत हैं। बेटा थोड़ा सा बूस्ट करो और बूस्ट करो, मुझे 40 के सही आंसर चाहिए। अभी तक नहीं मिला एक भी क्वेश्चन में। थोड़ा सा और लगाओ ध्यान, मैंने जो मंत्र बताया उसको सीखो, मंत्र में पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूं, इतनी जोर से बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको तो बिना ऑप्शन दिए आंसर आना चाहिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कमाल करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने 10वां क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद लीडर बोर्ड फिर से आएगा। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने फिर से ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द इंटेंसिवली लीच्ड सॉइल ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट नॉन एज। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। व्हाट आर द इंटेंसिवली लीच्ड सॉइल ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट नॉन एज। क्या कहते हैं उसको? एल्यूवियल, ब्लैक और रेड या लेटराइट। हाँ भाई, क्या हुआ? यहां पर आंसर क्यों दे रहे हो? कहां दे रहे हैं आंसर भाई? कुछ भी तो आंसर नहीं दिया हमने। कितनी बार लिखोगे भाई? फिर से गलत हो गया। 4 3 2 1। यस, और करेक्ट आंसर कितनों ने दिया? 20। फिर 22। अरे 22 से प्यार है क्या तुमको? 22 पे अटक जाते हो बार बार। ये 22 नंबर 4 बार आ चुका है शायद। आउट ऑफ 41 22 बच्चों के आंसर करेक्ट हैं सिर्फ। थोड़ा बूस्ट करो यार, थोड़ा सा और कोशिश करो। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अब इससे सिंपल क्या लोगे भाई? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखते हैं। कंप्यूटर महाशय लगाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो यस, लीडर बोर्ड कैसे भूल सकते हैं। अभी भी आशुतोष ने लीड किया है, बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। अरे अभी तो हो रहा है, हो रहा है। आशुतोष वापस से, आशुतोष लास्ट, अपना फास्टेस्ट जो है वो आशुतोष ही है। संचित, उदय, कृष्णा, सौम्या, सुजेश, सुजेत, ये क्या कौन सी स्पेलिंग है? चलो ठीक है। अश्वनी, वैदिका, पुलकित और तुषार, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। और बूस्ट कीजिए, कंपटीशन रखिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन रखिए, ठीक है, और बढ़िए आगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आशुतोष बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय कौन। 11वां क्वेश्चन है। अब ये सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है एसएसटी के मेंटिक क्विज का। ध्यान से करना, सारे के सारे बटन पे हाथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज। किस तरह का अरेंजमेंट? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मल्टीपल, इनडायरेक्ट। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब तो आंसर दे दो भाई, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आधा तो आंसर हमने ही दे दिया शायद। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, मल्टीपल है या इनडायरेक्ट है? सिंपल, बहुत सिंपल, बड़ा ही सिंपल। देखो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं हार्ड लेवल के नहीं हैं, तो आप आंसर आराम से दे सकते हो। यस, क्या 1 टाइम अप। यस, 32, बहुत बढ़िया। 39 में से 32 के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो, सही पकड़े हो। आगे चल, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। लेकिन भाई ये जो बच्चे हैं 6 7 8 बच्चे जो हैं, मुझे लग रहा है यही बच्चे बार बार इन्हीं का आंसर गलत जा रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़िए। थोड़ा कम ऑन यार, पढ़ा है तुमने, तुम यूं क्यों क्यों सोच रहे हो नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तुमने, बस थोड़ा सा घबरा रहे हो शायद।
और उस घबराहट की वजह से आंसर गलत हो रहे हैं, तो घबराना नहीं। ऑप्शन नहीं भी पढ़ने तो मन में सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर आपको आराम से ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन है, ध्यान से 12th क्वेश्चन है। तो ये रहा 12th क्वेश्चन, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ओ माय गॉड, अब इससे इजी क्या होगा। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, आदो को तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया होगा। प्रेशर ग्रुप है, कोएलिशन पार्टी है, रीजनल पार्टी है, या इंटरेस्ट ग्रुप है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए प्रेशर ग्रुप है, कोएलिशन पार्टी है, रीजनल पार्टी है, इंटरेस्ट ग्रुप है। हाँ भाई, 16-15 सेकंड बचे हैं, ये इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, देखते हैं आप क्या कमाल करते हो। 7, ओ वाओ, 32 के आंसर, ये 32, 22, 32, 22 इसी में ही आंसर रहेंगे क्या। अरे थोड़ा बढ़ो भाई, 8 बच्चे फिर आंसर गलत दे रहे हैं। 8 बच्चे ही मेरे को लग रहा है ये रिपीटेड बच्चे हैं जो आंसर बार बार गलत दे रहे हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस बार, ठीक है, और आंसर दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही बच्चे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 22, 32 यही आंसर आ रहे हैं। थोड़ा बूस्ट करो बेटा, थोड़ा बूस्ट करो, आएगा आंसर आएगा। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन आराम से देखो, उसके बाद आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, और वो क्वेश्चन रहा ये, वो क्वेश्चन। इन श्रीलंका सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन। अरे भैया, अब इससे ज्यादा क्या आंसर का क्वेश्चन आसान होगा भाई। श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कब रिकॉग्नाइज किया गया, कब माना गया, कब बनाया गया। 1956, 1968, 1978, 1996, 19, 18। अब इसका आंसर अगर गलत हो तो भैया तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है, ध्यान रख लेना। अगर जिसने भी इसका आंसर गलत दे दिया, यानी कि तुम्हें अभी के अभी मेंटिक क्विज खत्म होते ही पढ़ने बैठना पड़ेगा एसएसटी को, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन गलत हुआ तो देख लो, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। 3, 2, 1, टाइम अप। यस, देखते हैं क्या रिजल्ट निकला है। 29। अभी भी वही रिजल्ट है, बार बार वही 8 बच्चे 7 बच्चे गलती कर रहे हैं। मेंटिक्यूज खत्म होते ही और पढ़ने बैठ जाना एसएसटी को, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ध्यान रखना। ठीक, हाँ जी, ए बी वाले ही गलती हो रहे हैं बार बार हैं। अच्छा, ए ही आंसर इस बार। ठीक है, चलो ही और अच्छा करने की कोशिश करो, और अच्छा करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद लग जाएगा एक क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या पूछता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वन पार्टी सिस्टम इज। वन पार्टी सिस्टम कौन से देश में इनमें से, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, बेल्जियम। पावर शेयरिंग पढ़े होंगे तो आएगा आंसर, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आएगा आंसर। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल ऑफ अ वन पार्टी सिस्टम, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना या बेल्जियम। अब तो दे दो भाई, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। 31 या फिर 31, 32 कितने, वही अभी भी वही 7 बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला थोड़ा सा और बूस्ट करो अपने आप को। देखो क्वेश्चन को, पढ़ो, और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। ये बच्चे 7-8 बच्चे जो हैं बार बार गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15, इसके बाद लीडर बोर्ड लग जाएगा। एक मौका और है, ध्यान से। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हैं उनके लिए मौका है। क्वेश्चन को सही करो, टाइम सबसे कम टाइम लेते हुए, और विनर बनिए। यस, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा 1 करोड़ का क्वेश्चन। यस, देखिए, ध्यान से पढ़िए। द इंस्टीट्यूशन that can bring changes in the existing laws in India. Institution that can bring changes in the existing laws in India. Executive, judiciary, parliament या press। मेरी शक्ल में आंसर छुप रहा होगा, देख लो मेरी शक्ल, अब तो बता दो। The institution that can bring changes in the existing laws in India.
हाँ भाई, अच्छा, भुवन विजय। 4, 3, 2, 1। ओहो, टाई हो गया। इसमें इतना प्रॉब्लम कैसे आ गई भाई? इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो इतना सोचने की जरूरत पड़ी तुम लोगों को? पढ़ने बैठ जाओ, ध्यान से सुन लो। एसएसटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है भैया, ये अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा है। देख लो अब आप, 17 सबसे लोएस्ट होगा शायद अभी तक का, और सबसे सिंपल, मतलब सबसे सिंपल नहीं, लेकिन सिंपल में से एक क्वेश्चन ही था जिसको आपने गलत किया, इतने सारे बच्चों ने। सुधारो सुधारो और बूस्ट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीडर बोर्ड देखते हैं। पहले तो लीडर बोर्ड क्या कहता है आपका, क्या कहता है आपका लीडर बोर्ड? अरे लीडर बोर्ड कहाँ गया? ओ, लीडर बोर्ड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अरे सुजेत, अच्छा, किसी ने तो अभी तक सुधार किया है, हो गया। तो अभी तक वापस आशुतोष ही, अब वो लीड ले लिया ना, तो अब वो आगे ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तो सिंपल ही आ रहे हैं क्वेश्चन। ये बेगूसराय का आशुतोष जो है वो आगे निकल चुका है वापस से। संचित ने शायद अपनी रैंक में सुधार किया है, और भी बच्चे अपनी रैंक में सुधार कर सकते हैं, अभी है। उदय, पुलकित, अश्वनी, वैदिका, कृष्णा, सौम्या, तुषार, शायद वही बच्चे हैं जो पहले वाले में या उससे पहले वाले लीडर बोर्ड में थे। कोई बात नहीं, वापस से सुधार का मौका मिलेगा, वापस से सुधार। ये लास्ट स्लॉट है आपका, ये लास्ट 5 क्वेश्चन है, इसको हराना है इसको हराना है आशुतोष को। और आशुतोष, तुम्हें अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। डेवलपमेंट मींस एन इंक्रीज इन, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, फूड अवेलेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, लैंड सेटलमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है यार? डेवलपमेंट मींस एन इंक्रीज इन, क्या मतलब क्या भाई? मतलब ही पूछ रहा है। पर कैपिटा इनकम, फूड अवेलेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, या लैंड सेटलमेंट। सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। अगर ये किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, उसको भी आंसर आ सकता है इसका, ठीक है, उस हिसाब से बोल रहा हूं। 35 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अभी तक का शायद सेकंड बेस्ट रिजल्ट यही है। 35 बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, टेंशन नहीं। चलिए, कुछ है क्या? मजा आया, बादल सोनी को मजा आया, बहुत बढ़िया बेटा, वाह सर वाह अच्छा, क्या वाह सर वाह। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। 4 क्वेश्चन बचे हैं, 17, 18, 19, 20। आशुतोष को हराना है, और आशुतोष तुम्हें अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यू नहीं किया जा सकता जिसको, कोल, वाटर, पेपर, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कोल, वाटर, पेपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आई रिपीट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो क्या करना चाहेंगे देवियों सज्जनों आप? लाइफलाइन लेंगे? वो तो है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन से ही, यानी कि आपको इन्हीं ऑप्शन में से एक आंसर देना है, कोई लाइफलाइन नहीं है, ठीक है। और ना फोनो फ्रेंड है, ना कुछ है, जो भी है आपके दिल की आवाज है, आपने जो पढ़ा होगा वही आपका साथ देगा, ध्यान रखना। 32, 32, ये थर्ड, शायद थर्ड मोस्ट जो है करेक्ट आंसर का बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है 38 में से, लेकिन अभी और अच्छा हो सकता है। हार के रहेंगे कुछ बच्चे कह रहे हैं संजय रॉयल प्रजापति, नाम रॉयल और हार के रहेंगे, फिर रॉयल क्यों नाम रखा है तुमने अपना? थोड़ा बूस्ट करो और बूस्ट करो, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, संचित कुमार, मेरे ओनली 2 क्वेश्चन रॉन्ग एंड आई एम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड एनटीएससी एस्पिरेंट। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर यू बेटा, शाबाश, लगे रहो लगे रहो लगे रहो।
आइए 18th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। चलो आ जाओ। BMI स्टैंड्स फॉर बुक मैटर इंडेक्स, बोर्डिंग मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स या बैड मास इंडेक्स। ऑप्शन देख के आपको हंसी आ रही होगी, तो मेरे को पता है जिसको आंसर पता है वो देख के हंस रहा होगा कि ऑप्शन तो सही ले लेते। तो ये BMI स्टैंड फॉर बुक मैटर, बोर्डिंग मास, बॉडी मास या बैड मास। 22-21 सेकेंड। ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत होने वाला आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गलत क्वेश्चन होने वाला। इसको ध्यान से देखकर एक बार में सेटल कर लो, ध्यान से। हाँ भी 6, 5, 4, 3, 2, 1 गो। क्या आया आंसर? 32, 22, 32, 35, 22, 32, 35। यहीं पे अटक जाती है गाड़ी और ये वही बच्चे हैं वापस से। ठीक है, करो। तो इसका आंसर गलत कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया, ये तो मतलब क्वेश्चन में छुपा हुआ था इसका आंसर। खैर कोई बात नहीं, और थोड़ा ट्राई कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से और ध्यान से करने की कोशिश करो। क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, सिलेबस में से ही है जो भी है। देखिए क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP इज, the rank of India according to human development report published by UNDP is 123, 24, 25, 26। अब ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन जो आपकी बुक में NCERT में है उसके ऑप्शन से मिल रहा है, तो आंसर दीजिए। इसमें चेंज होता रहता है क्योंकि यस क्वेश्चन, ओ माय गॉड, सृजन बोल रहा है क्वेश्चन क्या कठिन है क्या भाई? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखते हैं, इसमें तो मुझे भी लग रहा है कि पता नहीं कितनों के आंसर आएंगे। हाँ मुझे लग रहा था वेरिएशंस आएंगे, बहुत ज्यादा आंसर में वेरिएशंस हैं, यानी कि लगभग ज्यादा स्टूडेंट्स के आंसर गलत हैं, कुछ स्टूडेंट्स यानी सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के आंसर सही है। आप बहुत सही कर रहे हो बेटा, सही खेल रहे हो, आगे भी खेलते जी रहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, बैटल का लास्ट हथियार आपके पास बचा हुआ है, अपना सिचुएशन या अपनी रैंक सुधारने का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से कर लेना इसको, मजा आ जाएगा। PDS स्टैंड फॉर, ओ माय गॉड, PDS स्टैंड्स फॉर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक डेवलपमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ भाई, हाँ भाई सुजीत, शिखर मौर्य। 21 क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, कर लो फटाफट। PDS स्टैंड फॉर्म, PDS आंसर बता दिया क्या मैंने? हाँ जी 30, अभी भी 30। अरे ये तो बहुत ही सिंपल था भाई, 30 बच्चों के क्वेश्चन ये आंसर सही हैं, बाकियों के नहीं हैं। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। यस, क्या सही होगा वो तो आ गया ना आपके सामने, क्या सही होगा क्या नहीं। तो 30 बच्चों के आंसर सही हैं। इसी के साथ SST की मेंटी क्विज यही खत्म होती है। देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्या रिजल्ट दिखाई देता है आप लोगों का। एज एक्सपेक्टेड देखते हैं और ये कुछ बदला सा नजर आएगा क्या? ओ माय, वही हुआ जो होना था। आशुतोष फ्रॉम बेगूसराय, आपके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जीत लिया है। कौन बनेगा मेंटी क्विज का बादशाह इन SST, और आप बन चुके हो मेंटी क्विज के बादशाह। कोई बात नहीं, अभी और भी मेंटी क्विज बाकी है, मोशन एजुकेशन आपके लिए लेके आएगा। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो 37 बच्चों में से आशुतोष ने बाजी मार ली है, और इसी के साथ आपकी SST की ये मेंटी क्विज खत्म होगी। देखते हैं अब आंसर का डिस्कशन कैसा रहता है, आंसर क्या थे क्या नहीं थे, थोड़ा उसका डिस्कस भी कर लेते हैं।
चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन जो था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और उसका आंसर भी कई लोग नहीं दे पाए, उसका बड़ा मुझे दुख है। क्यों नहीं दे पाए ये पता नहीं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा, व्हेन वाज नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम कब अडॉप्ट किया, प्रपोजल कब रखा? तो मैंने समझाया था हर साल सेशन होता था कांग्रेस का। ये सेशन कब हुआ? ये सेशन कब हुआ भाई? नागपुर में 1920 में। बड़ा सिंपल सा आंसर है भाई, इसको ही नहीं कर पाए कई सारे बच्चे। तो इसके अलावा आप देखो 1921-20 सूरत, ये तो कहीं से कहीं तक था ही नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि ऑप्शन देख लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये भी सही है ये भी सही है। नहीं, आपको थोड़ा सा वहां दिमाग लगाना है कि अगर आंसर 1921 में चला गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी 1921 में तो नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट हो गया था। सो नागपुर का सेशन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसका तो आंसर अपन को आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यस, द नॉन कॉर्पोरेशन, दोबारा से नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी इन सपोर्ट ऑफ। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं या कि ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है नॉन नेशनलिज्म इन इंडिया का। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने स्टार्ट किया था खिलाफत का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनका मेन मोटो क्या था? स्वराज भी था, स्वराज भी उनका मोटो था। तो आंसर ये दोनों है, यानी कि खिलाफत और स्वराज। खिलाफत किसके लिए? मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और उसके सपोर्ट में एक बड़ा मूवमेंट लेकर आए और वो था नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है, जिससे कि हमें स्वराज मिले। तो आंसर है आपका सी। कौन सा? खिलाफत एंड स्वराज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930? अब भी कौन बता रहा है? नेताजी आ रहे, हम हैं आशुतोष। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930? यस, क्या आंसर है इसका? हाँ जी, अभी भी बता दो। नहीं बताओगे? मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना आजाद, अब्दुल गफ्फार खान? यस सर, मोहम्मद इकबाल। विवेक चौहान सी बता रहा है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930? यस, आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये इससे सिंपल क्या हो सकेगा भाई? इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं नॉन नेशनलिज्म इन इंडिया में। खिलाफत इशू वाज रिलेटेड टू द इस्लाम कम्युनिटी ऑफ। कौन से देश की इस्लाम कम्युनिटी? स्टार्ट कहां से हुआ ये सब? ईरान से, इराक से, ऑटोमन टर्की से या अफगानिस्तान से? सिंपल आंसर है 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने क्या डिक्लेरेशन किया कि हम टर्की का जो राजा है जिसको खलीफा की पोस्ट दी जाती है उसकी पोस्ट को खत्म करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे टर्की का पूरी तरह से। तो ऑब्वियसली ऑटोमन टर्की इसका आंसर है। आगे बात समझ में? ऑटोमन टर्की। 5 आंसर आई फिनिश्ड 5 ये क्या है भाई? रंजीत कुमार नेताजी, सी ये क्या है भाई? अच्छा, रंजीत कुमार नेताजी। पूरा लिखा करो भाई, अर्थ का अनर्थ ना करें, ठीक है? तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ब्रिटेन ने ऑटोमन टर्की के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये भी था कि खलीफा की पोस्ट खत्म हो जाएगी। इसी चीज को लेकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में, या सॉरी इंडिया में, जिसका साथ दिया था नॉन कॉर्पोरेशन के द्वारा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द टर्म बायकॉट। आंसर यही छुपा हुआ है भाई। बायकॉट मना करना, रिफ्यूज करना, ठीक है, चीजों को नहीं करना, नो करना, टोटल मिला के रिफ्यूज करना, कैंसिल करो इस चीज को। आगे बात समझ में? बायकॉट करो। और बायकॉट शब्द आते ही किस चीज की याद आती है? ऑब्वियसली नॉन कॉर्पोरेशन की याद आती है ना।
किसकी याद आती है? नॉन कॉरपोरेशन की याद आती है। क्यों याद आती है नॉन कॉरपोरेशन की? क्यों? क्योंकि इसी में गांधी जी ने इनिशिएट लिया था कि भैया आप कॉपरेट करना बंद कर दीजिए। किनको? नो कोऑपरेशन टू द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद करिए, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कीजिए और बायकॉट करिए उनकी सारी चीजों का। तो ये वर्ड इसी से मतलब ये क्वेश्चन निकला है। तो ऑब्वियसली रिफ्यूजल एंड रिजेक्शन इसका आंसर है, बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइक्लेबल? हाँ भाई, ये इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ज्योग्राफी में क्या आएगा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइक्लेबल? जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकता, दोबारा यूज नहीं हो सकता। अब आपको ये तीन ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं नीचे के, ये मेटल्स हैं, गला के दोबारा से इनको यूज किया जा सकता है, लेकिन कोल एक ऐसा है जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तो आंसर मस्ट बी कोल। तो ये आयरन, कॉपर, गोल्ड, इनको तो गलाकर अलग अलग चीजों में ढाला जाता है, तो आंसर मस्ट बी कोल। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पोजेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स? इंडिया के अंदर अगर हम देखें और कहीं भी देखें तो कौन सा एक ऐसा रीजन होता है जहां पर मिनरल्स की भरमार सबसे ज्यादा होती है, मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो आंसर क्या आएगा इसका? क्या आएगा आंसर भाई? हाँ भाई आंसर, जल्दी जल्दी आंसर। एक ने भी नहीं दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लेटू रीजन, प्लेटू रीजन। आपके इंडिया में जितने भी प्लेटू रीजन हैं उन सब में मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच रिवर रिजर्व्स हैं, मिनरल्स के भरमार है हर एक रिजर्व की। ऊपर से नीचे तक अगर देखोगे तो आपके मालवा प्लेटू हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है, इसके अलावा डेक्कन प्लेटू, जितने भी पार्ट हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और अपने एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ये सब प्लेटू रीजन्स में आते हैं और यहां पर भरमार है खनिजों की, मिनरल्स की। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल? भाई यही आंसर छुपा हुआ है। ग्रेजिंग कैटल एंड लाइफ स्टॉक नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको? अब बैरन लैंड थोड़ी बोलेंगे, जहां पर घास वगैरह उग रही है उसको बैरन लैंड तो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। फॉरेस्ट भी नहीं बोल सकते, पूरा जंगल आ जाता है उसमें, ठीक है ना। फैलो लैंड, पड़ती छोड़ी हुई जमीन भी नहीं बोल सकते कि भाई जिस जमीन को पड़ती छोड़ा जाता है 1-2 साल के लिए वहां पर अब बचा क्या? पैस्चर, ठीक है ना, पैस्चर्स। इसका आंसर क्या है? पैस्चर। बहुत ही सिंपल, क्या है इसमें, ठीक है। तो अगर किसी को अगर कुछ नहीं भी आता है तो कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, उससे भी आंसर दिया जा सकता है। खैर छोड़िए, नेक्स्ट। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? अब देखो ये बांगर, खादर, लेटेराइट। अब ये बांगर और खादर तो भाई एल्यूवियल सॉइल के ही दो नाम अलग अलग हैं, बांगर, खादर। लेटेराइट अलग सो गए, तो बचा क्या आंसर? रेगर। क्या आंसर है इसका? रेगर। आगे बात समझ में? आपका नाम कैसे आ गया? पापा का आना चाहिए। ये क्या गौतम कुमार जी, क्या कमेंट कर रहे हो तुम? समझ में ही नहीं है, हमारे ऊपर से चला गया भाई। ये क्या है? हाँ चलो जी, चलिए। तो रेगर इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये एल्यूवियल सॉइल के दो एग्जांपल, मतलब दो पार्ट हैं, और लेटेराइट सॉइल अलग होती है जो कि पर्वतों में या माउंटेन रीजन्स में ज्यादा पाई जाती है, मेघालय वगैरह में। तो आंसर क्या बता? रेगर। नेक्स्ट देखते हैं। What are the intensively leached soil of the monsoon climate known as? Yes, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक था भाई। इसका आंसर देखिए किसने, कितनों ने लिखा, अभी भी बता दो कितनों ने आंसर सही लिखा इसका, कोई तो बताओ। हो हाँ, तो यही तो बताया मृत्युंजय जी, एल्यूवियल ही होते हैं बांगर और खादर। ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल बोला जाता है उनको। यस पवन अच्छा, व्हाट आर द इंटेंसिवली लीज्ड सॉइल ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट? मॉनसून क्लाइमेट की लीज सॉइल का नाम क्या है भैया? हाँ भैया, चलो जी, ये तो आंसर चलो ठीक है, बहुत सारों का सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।
यहां आपके कईयों के आंसर गलत हुए हैं, क्यों हुए हैं समझ में नहीं आया मुझे कि ये क्यों हुआ है आंसर गलत आपका। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज। अब ऑर्गन्स जहां पर आ जाते हैं वहां पर किस तरह का, अब ये तो बता दो, अब मैंने आंसर ही बता दिया आपको। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है ये इस चीज का पता होना चाहिए आपको, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, और आंसर है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, इसका आंसर भी कई सारे लोगों ने गलत किया है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है क्या चीज, क्या है ये, क्या है? यूपीए, और यूपीए कांग्रेस प्लस, थोड़ा दिख जाएगा आपको, कांग्रेस प्लस अदर पार्टीज, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसके अलावा दूसरी भी पार्टियों ने इनके साथ क्या गठबंधन बनाया हुआ है। और यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है? कोएलिशन पार्टी है, सिंपल सा। नेक्स्ट, ये भी बड़ा लल्लू क्वेश्चन था, फ्रंट लाइन क्वेश्चन है, मतलब जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको ये चीज तो पता होनी ही चाहिए, सिंपलेस्ट थिंग थी। इन श्रीलंका सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन कितना, कब सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था? 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, और 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। उसी के बाद सारी चीजें बिगड़ने लगी थी सिन्हाला कम्युनिटीज और तमिल्स के बीच में, और उन्होंने भी फिर डिमांड रखी कि हमारी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये तो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जांपल ऑफ अ वन पार्टी सिस्टम। तो भाई वन पार्टी सिस्टम म्यांमार में तो नहीं है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है थोड़ी बहुत, ठीक है, बेल्जियम में भी नहीं है, बचा क्या? चाइना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको सब पता है कि भाई एक ही पार्टी है वहां पर, कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो सिंपल सा इसका आंसर है। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन दैट कैन ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया। ये इस क्वेश्चन में मेरे को बड़ी हंसी आई थी, क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों ने इसमें गलत आंसर दिया था। सिंपल सा आंसर था इसका, व्हाट इंस्टीट्यूशन के नाम पूछे हैं कि दैट कैन ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉज, जो चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉज को। कौन चेंज कर सकता है? अब उसको कोई एग्जीक्यूटिव तो चेंज करेगा नहीं, जज तो चेंज करेगा नहीं, प्रेस वाले तो चेंज करेंगे नहीं, कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगी ना भाई, जो जिसने कानून बनाया है वही तो चेंज करेगी, लेजिस्लेशन ही तो चेंज करेगी, तो उनका काम ही यही है। क्या काम है उनका? कि नए कानून बनाना, पुराने कानून में चेंजेस करना, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो मैं सीधा आंसर बताऊंगा, पर कैपिटा इनकम। पता नहीं क्यों बाकी लोगों ने ये आंसर दिया है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलपमेंट बोला है, समझा नहीं। लैंड सेटलमेंट भी नहीं। ये देखो, ये इन सबके रूप हैं, मतलब डेवलपमेंट में सारी चीजें आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली डेवलपमेंट होना किसका चाहिए? सिटीजन्स का, या कह सकते हो आप पीपल ऑफ अ कंट्री। लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। लोगों का डेवलपमेंट कब होगा? जब उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इंडिया 5th सबसे बड़ी पूरे के पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत सारे देशों से कम है, इसलिए हम अंडर डेवलप्ड या गरीब देशों में आते हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट, जापान, बड़ी हो या छोटी कंट्रीज, कई लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है हमसे कहीं ज्यादा है, ठीक है, और वो बहुत नीचे आते हैं इकोनॉमी में, फिर भी हमसे आगे। तो ये तो बिल्कुल सीधा सा इसका आंसर था, पता नहीं कितनों ने इसका गलत आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जरूरत है क्या इसमें कुछ करने की? नॉन, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, कौन सा? अरे आंसर बताओ भैया इसका, अभी भी टाइम है। इसको, 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 किसको?
सीधा सा आंसर। नेक्स्ट, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती करी है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या गलती किया इसमें। मतलब ये तो सीधी सी चीज थी कि भाई क्या हम बैड मास इंडेक्स होता क्या है, सीधी सी चीज है। इसमें ये भी आंसर दिया है बोर्डिंग मास, बुक मैटर। ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर, इसको बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी मानेगी उसी को हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको 124। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें तो कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है भाई? डेमोन्स्ट्रेशन, कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन? ठीक है, डेवलपमेंट सिस्टम नहीं है। हाँ, इसमें बी और सी में कंफ्यूजन हो सकती है, पर अगर अपन कहीं ना कहीं पढ़े हैं इन चीजों को तो आंसर गलत। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द राइट आंसर। तो ये था भाई आपका आज का मेंटी क्विज। होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा हमारे साथ इस मेंटी क्विज में एसएसटी के साथ। और अगली बार भी आप हमारे साथ बने रहिए, इस मेंटी क्विज में बड़ा मजा आने वाला है। और आज के विनर के लिए भी बहुत बहुत बधाइयां। और अगली बार आप जब आएं तो और अच्छी तैयारी के साथ आएं, उस सिलेबस को पकड़ बनाकर अपनी आगे बढ़िए और मेंटी क्विज को फॉलो कीजिए। थैंक यू क्लास।